हेलो एवरीवन, जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस, जैसे कि पिछला लेक्चर में हम आपको वर्क एंड एनर्जी पढ़ा चुके थे, तब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर सीबीएसई होंगे तो सीबीएसई का वीडियो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तब तक हम इसे न्यूमेरिकल जो इसका जो रिलेटेड होगा न्यूमेरिकल उससे करेंगे। अगर यहाँ पे अभी सिंपल न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, हम लोग हार्ड भी न्यूमेरिकल करेंगे, बट सबसे पहले आप लोग इसे इजी वाला को करने सके। अगर सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो सीढ़ी ऊपर है, डायरेक्ट नहीं चढ़ते। जैसे कि गैस ये अगर आपका सीढ़ी है, अगर ये आपका सीढ़ी है समझिए, तो डायरेक्ट यहाँ पैर नहीं डालते हैं, यहाँ डालते हैं ना, तब इस पर चलते हैं ऐसे ऐसे। वो ऐसे रहता है, एक पर चलते कोई दिक्कत नहीं, तर पाएंगे वैसे भी तर पाएंगे। ऐसे नहीं तर पाना है ना डायरेक्ट, तो लेबल रहता है, क्वेश्चन का लेबल रहता है। उसी तरह से क्वेश्चन के लेबल बाय लेबल हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े, देखिए गाइस क्या कहता है। ये तो ठीक है, आपका वर्क एंड एनर्जी जो लेक्चर पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो देखिए, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता है तो कार्य क्या होगा। सो देखिए गाइस, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई अगर मास है, जब भी फिगर आप बनाएंगे तो राइट हैंड बनाइएगा, ठीक है। अगर समझते हैं यहाँ पे कोई मास है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या चाहिए, कोई मास है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं ऐसे समझिए, तो कोई भी जाहिर सी बात है कि वस्तु उस दिशा की ओर, माने कि इस दिशा की ओर जाएगी। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे विस्थापित होकर आ गई, वस्तु यहाँ पे विस्थापित होकर आ गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे विस्थापन होते समय लगा वो 2 मीटर लगा। कितना लगा? 2 मीटर लगा, ठीक है। विस्थापन जो हुआ वो 2 मीटर हुआ। तब हमसे इससे पूछ रहा है कि इसमें कितना कार्य किया गया, इसमें कितना कार्य किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं हाल क्या दिया हुआ, ठीक है। जैसा लिखेंगे एग्जाम में आप उसी प्रकार से लिखिएगा। दिया क्या चीज है, फिगर आप समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क निकालने बोल रहा है। देखिए दिया जो आपका 5 न्यूटन बल, जो बल दिया हुआ यानी कि जो फोर्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। और जो विस्थापन है यानी कि जो एस है, जिसे डिस्टेंस बोल सकते हैं पकड़ का, वो आपका 2 मीटर है। तब बोल रहा है कि डब्ल्यू यानी कि वर्क निकालिए, डब्ल्यू यानी कि वर्क निकालिए। तो जैसे कि गाइस हम आपको पिछले ही लेक्चर में बता रहे थे कि जब भी कार्य किया जाता है तो फिजिक्स कार्य उस कार्य को कहता है कि जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं, जब तक उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा तब तक वो बल नहीं कहलाएगा। जैसे ही वो वस्तु में विस्थापन शुरू किया तो वो बल है। तो वही सेम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दिया इजी वाला। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या होता है, अब क्या करेंगे हम लोग, W बराबर F इंटू एस। ये फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में बताया रखे थे। लेक्चर नहीं देखेंगे तो इसको मत देखिएगा, लेक्चर देखेंगे उसी तब वही स्टूडेंट देखेंगे। F जो आपका फोर्स कितना लगा रहा है गाइस, 5 न्यूटन, और S कितना है 2, तो हो गया कितना, वर्क कितना निकल गया, 5 2 जा 10 जूल। अब जूल हो गया, क्यों यहाँ न्यूटन सेकेंड क्यों नहीं, तो लिख न्यूटन सेकेंड में लिखने कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्य कैसा मतलब क्या होता है, जूल होता है यूनिट, ठीक है। आपको लेक्चर क्लास में बता देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10 जूल। जो इस पर कार्य करेगा ये 10 जूल कार्य करेगा, समझिए, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है गाइस। सो ये गाइस अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। अच्छा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा समझिए, यहाँ पे हमको बताइए, आपसे अदरवाइज क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर ये कोई मास है, ठीक है, अगर ये कोई क्या है, मास है, इसका जो सरफेस है यहाँ पे है, इसका सरफेस यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम सपोज इसे हम ऊपर उठाना खोजे, इसे कहाँ ऊपर उठाना खोजे, तब बताइए कि जब इसे ऊपर उठाएंगे यहाँ से, समझिए इसे मेज है, क्या सरफेस छोड़ के इसे क्या समझ लीजिए आप, मेज है। अगर मेज पर इसे समझिए बुक का मास है, ठीक है, बुक का मास है। अगर आप बुक को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गैस इसका जो है mg है, जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका गुरुत्वाकर्षण, वो नीचे क्यों लगेगा, जब इसे हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर, तो ये नीचे लग रहा है, तो यानी कि हम गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, वही वर्क डन एंड अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पे वही रूल लग रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम अब मान लेते हैं कि इसका था 10 न्यूटन, ठीक है, और ये विस्थापित हुई, जब विस्थापित होगी तब यहाँ पे मैं mg नहीं लगेगा क्योंकि विस्थापित हो रही है। और जब mg विस्थापित नहीं हो रही ऊपर की ओर जा रही तब mg नीचे की ओर इसे लगेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो जाएगा जो बल लगता है उससे वर्क डन ग्रेविटी टू अगेंस्ट फोर्स। यहाँ पे आप देखिए 10 न्यूटन समझ लीजिए इसे विस्थापित यहाँ हो गया, विस्थापित होने में 4 मीटर, विस्थापित हुआ 4 मीटर, ठीक है, विस्थापित कितना हुआ 4 मीटर। तो यहाँ पे आप वर्क कितना हो जाएगा, सिंपली है सर 40 जूल। बस यही क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, केवल वहाँ पे हम सजा के लिख दिए थे लाइनिंग में, ठीक है गाइस। अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक पुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। समझिए ये नीचे में है, हम इसे ऊपर उठा रहे हैं, मान लीजिए हमें कुली है यहाँ पे। अब वो कुली नहीं जो बस वगैरह कुली करता है, कुली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ईटा बाड़ा जो उठाते वाला, यानी कि जो लेबर का काम करता है, ठीक है गाइस, वो कुली। बस का जो आप देखते हैं वो कुली नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो भी कुली हो तो कोई भी कुली है हमको पता नहीं है, लेकिन ये कुली जो है 15 केजी का बोझ, कोई वजन वाला चीज होगा 15 केजी, ठीक है। समझिए ये कोई मास है, ये कितना है गाइस 15 केजी है। 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर, समझिए हमें इतना ये है, समझिए यही है, हम इसे ऊपर के उठा रहे हैं। कितना उठा रहे हैं गाइस 1.5 मीटर ऊपर उठा दिए। कितना 1.5 मीटर ऊपर। तो ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना जी। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए ऊपर उठा रहा है कितना पुली 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रख लेता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखेंगे फिर वर्क का बात करा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये वस्तु ऊपर के उठा रही है, तो सिंपली बात है कि जो mg है वो नीचे लगेगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशन है वो नीचे लगेगा। तो यहाँ ग्रेविटेशन का वैल्यू कैलकुलेशन आगे g का वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मैं इसे कैलकुलेशन होने के लिए क्या मानूंगा गाइस, लाइट चल गया कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड मानेंगे। कितना मानेंगे गाइस 10 मीटर पर सेकेंड मान लेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसे आप सजा के लिए देते हैं, इसे आपको समझ आ गई है क्या कर रहा है लेबर, 15 केजी का कोई बोझा है उसको 1.5 मीटर ऊपर अपना माथा पर उठाकर रख लेता है, तो ग्रेविटी जो बल है वो नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से सिमटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं इसको, सिंपली हल। बोझा का द्रव्यमान कितना है, यहाँ सिंपली देखिए जो मास है द्रव्यमान ले लेते हैं, द्रव्यमान है यानी किसका, बोझा का द्रव्यमान, बोझा का द्रव्यमान कितना है 15 केजी, ठीक है गाइस, बोझा का द्रव्यमान 15 केजी है। और जो यहाँ क्या उठाकर उतना ऊपर ले जा रहा है, यानी कि जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ गाइस, जो विस्थापन हुआ वो कितना है, यहाँ पे देखिए 1.5, और जो जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको सिंपली बोला कि कार्य आप ज्ञात कीजिए, कार्य आप क्या कीजिए गाइस, सिंपली आप कार्य ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं कार्य ज्ञात, सिंपली सब सिंपल सा फंडा से, ठीक है, बताते हैं। अब यहाँ पे अब क्या करना आपको, फॉर्मूला, ठीक है, जो W बराबर mgs, ठीक है, m इंटू जी इंटू एस, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो क्या होगा W बराबर मास कितना है 15, यानी कि mg कितना है 10, यानी कि s कितना है 1.5। अगर गाइस हम इसे 15 को 10 से गुणा करते तो हो जाएगा 150 और गुने 1/5। अगर इस पॉइंट को ऊपर हम कैंसिल कर दें कितना बचेगा नीचे 10। अगर एक जीरो से एक जीरो हटा दें, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हटा दें, तब क्या होगा इक्वेशन में देखिए 15 का सर आप लोग जानते कितना जानते हैं गाइस 225 जूल। तो ये कुली जो कितना काम करेगा 225 जूल कार्य करेगा। तो समझ में आ रहा है गाइस इक्वेशन। और अभी बारी बारी अगर थोड़ा सा और टफ, ठीक है, तो आप डरिएगा मत कि टफ आ रहा है, सब इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मत सोचेगा कि इजी है टफ वाला लगे, सब आएगा, टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इक्वेशन के साथ मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और आप इसे एक बार चाहे तो पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में है, ठीक है।
ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, पढ़ लिए आप, ठीक है। तो हम भी पढ़ लेते हैं पहले गाइस। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी गैस? क्या है गैस, समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये 15 केजी का कोई द्रव्यमान है, किसी वस्तु का मास, और वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग, यानी कि जो वेग है वो एक समान है, वो गतिशील, और वो वस्तु किसमें है? मोशन में है गैस। किसमें है? सिंपली वो मोशन में है, तो मोशन में है तो यानी कि गति में है, ठीक है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा जैसे कि आपको बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर लेक्चर क्लास में 1/2 mv²। तो सर इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो सिंपली मेरा आंसर आ गया, हमें भी पता है, तो पता है गाइस, बट आपको डॉट को क्लियर करना है ना। तो E के बराबर 1/2 mv², ठीक है, इस पर यूज करेंगे, निकल जाएगा। कहाँ रखेंगे अपना? समान वेग है, यानी कि एक्सीलरेशन मोशन में, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग है। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान यानी कि जो है यहाँ पे मास, वो 15 केजी है, ठीक है। अब इसे क्या ग्राम में चेंज करें सर ग्राम में नहीं चेंज करें कभी भी, अरे बाबू 15 केजी, यानी मास का जो द्रव्यमान का जो होता है ना ऐसा यूनिट, वो केजी होता है, ठीक है, ऐसा सीजीएस ग्राम में होता है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे सर, आपको कैसे पता चलता कि वाई या डब्ल्यू भी जेड एक्स वाई जेड दिया हुआ है? अरे बाबू उसका ऐसा यूनिट देखो क्या दिया हुआ, और साफ कह रहा है द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मास। अरे 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी जो इसका है भी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। जो -1 लिखा हुआ है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 4 मीटर प्रति सेकेंड, हाँ लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमें क्या बोला है कि जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए, गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या चाहिए? गतिज ऊर्जा, ठीक है, तब क्या करते हैं, हमें क्या किसका जरूरत होता है? 1/2 mv² यानी MVA का जरूरत होता है, जो हमें मिल गया। यानी तो कुछ भी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, सीधे लिखना है क्या चीज, EK क्या होगा, व्हाट इज EK का वैल्यू क्या होगा, देखते हैं, समझते हैं। ये अब यहाँ हो जाएगा सिंपली EK बराबर आने की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है, mv², दिख रहा है ना? ठीक है, इधर पुटिंग करते वैल्यू, पुट करते हैं इधर वैल्यू, EK का 1/2, m का कितना है गाइस? 15 है, v का कितना है? 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 1/2 × 15 × 16, ठीक है गाइस। अब देखते हैं 8 हो गया। EK बराबर सर आपने तो गलत कर दिया, ये या का साइन नहीं दे रहे हैं, इसमें भी देखिए नहीं, ये फॉर्मूला पर लिखे ना डायरेक्ट, तो नहीं, जब से इक्वेशन को सॉल्व करने लगे तब, ठीक है गाइस। कितना हो जाएगा? 15 × 120, कितना हो गया? EK बराबर कितना होगा? जूल, ठीक है गाइस, 120 जूल जो गतिज ऊर्जा होगा उसका 120 जूल से वो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल में जिस प्रकार से, इतना तो आपको कॉमन सेंस लग ही गया होगा गाइस, कि जिस प्रकार से आपको ओवरव्यू में बताया गया था उसी चैप्टर से, यानी कि उसी तरह आपको न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बोलते हैं लेक्चर क्लासेस पहले देखिए तब न्यूमेरिकल में भिड़िए, नहीं तो फिर हो जाएगा लेट, ना ही कीजिएगा भेंट हमसे, ठीक है। तो अगला स्थिति जो आपको बताया था, स्थिति जो फिर करते हैं, फिर पावर से करते हैं, फिर मिक्सअप से करते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। सो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ हम लोग एकदम मजा लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा ही देखने में लगता है क्वेश्चन आपको सेम इतना देते हो तो आप लोग कॉमन सेंस लगा लिए होंगे गाइस कि हम सारा न्यूमेरिकल क्लास 9th की बुक से उठा रहे हैं, क्लास 9th के बुक से ही उठा रहे हैं, बाहर से लाते तो आपको लगता है कहाँ से बता दे रहे, इसलिए आपको अभी आपका बुक से दे रहे हैं, क्लास 9th का ही आपको ओरिएंटेशन जो लेक्चर मिला था, तो आपको न्यूमेरिकल भी उसी से दे रहे ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। जब आएगा बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा इस रिलेटेड का, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे धाका टॉपिक है, मोशन एंड वर्क एंड एनर्जी, समझ में आया बात को मेरा?
हाँ, इसलिए ढाकर ढाकर न्यूमेरिकल आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अभी तक जब नहीं है बने हैं तो लास्ट में एगो हम लोग इसके जस्ट में एगो इंग्लिश का इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन यानी कि न्यूमेरिकल करेंगे यानी कि क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इंग्लिश पे। जब बहुत बच्चा का डिमांड है इंग्लिश का इसी वीडियो में कर दीजिए तो कर देते हैं। देखिए क्या है इसको, 12 केजी का द्रव्यमान की एक वस्तु है, वो धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब आपको अगर फाइंड आउट करना है उसके लिए वैल्यू 80 इजी के लिए तो आपको बताया था जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सरल के लिए ऐसे तो यहाँ पे 9.80 यानी कि 20 ही ना घट रहा है तो इसे 10 मान लिया जाता है एग्जैक्ट, ठीक है, 10 मान लिया जाता है। समझ आ गया ना, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यू एग्जैक्ट ये है, बट इसे आपको इजी सोल्यूशन करने के लिए आपको ये दे दिया, ठीक है। देखिए हाँ, इसका अगर सॉल्यूशन देखिए हम फिगर से समझिएगा, समझिए फिगर से क्या है। देखिए तो 15 केजी का अगर कोई मास है, देखिए कोई सरफेस पर ही रखा हुआ, कोई सरफेस पर ही रखा हुआ, ये द्रव्यमान कोई सरफेस पर ही रखा हुआ, कितने रखा होगा, ठीक है। तो जो 12 केजी का है, हमेशा 15 से 12 केजी का द्रव्यमान है जो धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से अगर समझिए ये सरफेस है, ठीक है। इसको यहाँ हटा देते थोड़ा सा, यहाँ पे एक और लॉजिक का बात है, समझते हैं क्या 12 केजी का मान लेते हैं। ये जो आपका है ये अर्थ है, ठीक है, इसका निश्चित दूरी है। अगर मान ली इसका ऊंचाई कितना है ये हमें ही फाइंड आउट करने दिया वैल्यू में, ठीक है, यही दिया। तो ऊंचाई फाइंड आउट इसलिए निश्चित ऊंचाई पर, ये हिलता डुलता नहीं है, कभी ऊपर नीचे, ग्रेविटी ने तो खींचना चाहिए बट क्वेश्चन ही थोड़ा सा उठाव दे दिया है। तब समझिए निश्चित स्थिति अधिक किसी अधिक वस्तु की स्थिति ऊर्जा, बाबू गड़बड़ आगे मामला, वस्तु की स्थिति से ऊर्जा दे दी। आप कभी ये सोचे हैं कि जो ईपी बराबर आने की पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच मास ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशन इंटू हाइट आपका इसी का वैल्यू दे दिया। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से आपका अगर 3 का कोई वैल्यू दिया तो एक इजी से निकल जाएगा। अगर कोई भी अगर क्यों ना आपका स्थिति ऊर्जा मास ग्रेविटी और हाइट दिया तो इसमें आप मास निकाल सकते हैं वस्तु का, ठीक है। अगर जब आपका ईपी दिया तो अगर एमजी दे दिया तो एच भी निकाल सकते हैं। आने के अगर 3 में अगर दिया तो आप एक का किसी का भी उसे निकाल के दे दिए कि ले भैया इतना ऑप्शन मार दीजिए, ढूंढ दीजिए कि नहीं, फटाफट कर दे न्यूमेरिकल। आपको अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल का आंसर भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा दे इसको, बेटा दे। देखिए क्या है, वस्तु का द्रव्यमान जो दिया एग्जाम में आप इस प्रकार से लिखिएगा। पहले हम शॉर्ट में चल जाते थे बट आपको बताएंगे वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है गाइस, 12 केजी है, ठीक है। और जो निश्चित ऊंचाई पर स्थित है यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ यानी कि ईपी बराबर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, ईपी बराबर दिया पोटेंशियल एनर्जी, ये लगता होगा आपको कि क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू है, 11th क्लास में पढ़िएगा 480 जूल है। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम निकालेंगे बाबू अर्थ के ऊपर ही जो खड़ा है ना वो बैठा हुआ है ना उसको निकालेंगे। पहले परिक्रमण करने के लिए क्या दे दिया हमें, ग्रेविटी जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजिली होने के लिए दिया, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है गाइस, हाइट निकालने बोल रहा है। तो अगर इसे आप इसे छाप लीजिएगा, देखिए एग्जाम में अगर इसे समझाएंगे एग्जाम को तो खुश होकर नंबर देंगे। इसलिए हम आपको फिर क्या बोलते हैं उसे प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार से है ये वस्तु रखी हुई। इसे मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए क्या है, सिंपली यहाँ पे हम लोग स्थिति जो जब रहा फॉर्मूला बैठाएंगे, समझे, बैठा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच बराबर ईपी बराबर दे दें कितना गाइस 480 जूल। मास कितना दिया हुआ देख लीजिए 12 दिया हुआ है, जी कितना दिया हुआ 10 है, इंटू हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है सिंपली 120 इंटू हाइट इंटू 480 जूल को हटा देते हैं हम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट अगर इसे इस सैला में, ठीक है, समझिए हाइट है इधर, ठीक है, ये हाइट है। अगर हमको ये सैला में 120 इंटू एच
बराबर 480, दोनों साइड बदल दिए, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, साइन चेंज का नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर समझिए यहाँ पे ये हाइट है, 480 है, अगर 20 मल्टीप्लेक्शन में अगर इधर लगे तो क्या आ जाएगा गाइस, डिवाइड आ जाएगा 120। आप अगर 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 4 12 हो जाए 48, एच इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा मीटर। इसलिए वस्तु की सापेक्ष ऊंचाई कितना है गाइस, वस्तु की सापेक्ष ऊंचाई 4 मीटर। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में और क्या बोलते हैं सर, फिगर से अगर समझा दे एग्जाम में आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा तो आप उससे काटेगा, यानी कि कुछ नहीं कर सकते हैं आप। चाहे तो आप कॉपी को फिर से चेक करा सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। ठीक है गाइस, बट आपको लिखना कैसे बता दिए, सॉल्व कैसे करना, समझाना कैसे एग्जामिनर को, पॉइंट भी पॉइंट समझा दीजिएगा, उसे नंबर नहीं काटेगा। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। पूरा धाकर और वो भी कैसा होगा गाइस, इंग्लिश में होगा ना, तो इंग्लिश का ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ, इंग्लिश कॉपी पे उठा लो। अभी तो नहीं उठाया था, अरे ऑनलाइन क्लास का एजुकेशन का मतलब होता है बाबू कि आप स्टडी कुर्सी का टेबल आप बांध लीजिए पूरा सीट बेल्ट, और 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़िए। और सबसे पहला बात कि आप जो है पेन कॉपी ऑनलाइन क्लास लेकर बैठिए, ये सब का अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप ये बैठा सकते कि हम आपको किस तरह बताएंगे, कॉपी किताब लेने की दिक्कत नहीं, बट लेके बैठिए। अगर जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, रिव्यू फिर से देखिए। ठीक है गाइस, अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शांति मन से लिखिएगा। हम लोग नेक्स्ट जैसे गाइस आप लोग से उम्मीद किए थे, उम्मीद बैचेस में क्या कि गाइस हम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंग्लिश में देने वाले हैं, बहुत मजा लगेगा गाइस, इंटरेस्टिंग। अपने तो जीवन में कभी ना साइकिल या बाईसाइकिल तो चलाई हो एक्चुअली यहाँ पे बाईसाइकिल का वार खबर, आपको साइकिल तो चलाएंगे बचपन में, गिर पड़ के धड़ा मड़ा के इधर डाल देते उधर डाल के चलाते थे। आज उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लाए हैं सैंपल प्रॉब्लम। ठीक है, जो 5 कह सकते हैं आप, या तो न्यूमेरिकल 5, 4 करा चुके हिंदी में, ये करा रहे हैं 5। बस वीडियो को अंत करते हैं। ठीक है गाइस, पहले इसे जान लीजिए, अंत करने का मतलब खत्म नहीं, इसे जानने के बाद। ठीक है, तो इंग्लिश में सॉल्यूशन करते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले समझते हो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाईसाइकिल ऑफ मास 20 kg टू इग्नोर इट्स स्पीड इंक्रीज इट्स स्पीड फॉर्म्स 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इग्नोर एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं समझते हैं तो समझिए, देखिए अगर समझिए कोई गाड़ी का चक्का का पहिया है, समझिए यहाँ पर भी ये क्या चीज है, गाड़ी के चक्का का पहिया है, और यहाँ पे क्या है, इसका जो चलाने वाला समझिए, यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ये बंदा चला रहा है। ठीक है, हैंडल पकड़ के बंदा चला रहा है। ठीक है, और जब ये गाड़ी चला रहा है तो इसको जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा इसे आपको इग्नोर कर देना कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, प्रकार से समझिए, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, आपको इमेज शो हो जाएगा आसमान पे, देख लीजिएगा। अच्छा पे थोड़ा सा लुपाट चेक छाप दिए हैं, तो अच्छा नहीं दिखा, आप देखिएगा लड़का है सब। ठीक है, लड़का है ना, फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है, और इसके साथ साथ जो रेसिस्टेंस है जो रोकेगा इसका प्रतिरोध, उसे आपको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ गाइस, बाईसाइकिल, मास ऑफ बाईसाइकिल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बाईसाइकिल ना, बाईसाइकिल कितना है, 20 kg है। कितना है, 20 kg। इन द फर्स्ट केस, यहाँ देखिए दो केस में 2 मीटर पर सेकेंड से और 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो आपको पूरा कार्य कितने के ये बताना है। तो सिंपली क्या कीजिएगा गाइस कि इसका निकाल के और इसका निकाल के आप क्या कीजिएगा, इसका गतिज ऊर्जा निकाल के इसका गतिज ऊर्जा निकाल के क्या कीजिएगा आप कि बड़ा में छोटा घटा दीजिएगा, पूरा वर्क डन का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, वर्क डन, कितना कार्य किया उसका निकल जाएगा, इस कितना कार्य किया उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फर्स्ट इंक्रीज में जो वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ क्या बाईसाइकिल, या वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बाईसाइकिल। ठीक है, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल कितना है गाइस, पहला में 2 मीटर पर सेकेंड है,
2 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपली ये आपको समझ आ गया बंदा वाला, ठीक है। फिगर आपको अच्छा से मिल जाएगा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। फर्स्ट इतना, ठीक है। तो ई के बराबर क्या निकालते हैं, पहले ई के बराबर क्या, ई के बराबर सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ, जो भी लिख सकते हैं आप लोग, बट हम बता दे रहे हैं कि सॉल्यूशन करने का मतलब हम आपको करा रहे हैं कि एग्जाम टाइम में किस प्रकार से लिखते हैं बता दिए हैं। हिंदी में हो इंग्लिश में, दोनों के लिए प्रेज है। अगर डेट सीबीएसई और जेक की जगह फिर आपको रूल मिल जाएगा, फिर उसे रूल ना चाहिए थे तो mv², ठीक है। mv², मास हमेशा दोनों में सेम रहेगा, साइकिल का चेंज। इतना जान लीजिए कि जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका वजन अभी 50 kg है, अगर यहाँ से यहाँ गए हैं तो 55 kg हो गया, यहाँ से यहाँ आए तो 50 kg आएगा, यहाँ आए तो 85 kg रहेगा, ऐसा बात नहीं है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है गाइस। मास इज ऑलवेज टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। ई के जो बराबर है 1/mv², सीधे फॉर्मूला बताइए। मास कितना है 20 और ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 से 2 काट दीजिए, कितना गया गाइस 40 जूल आ गया, 40 जूल आ गया, ठीक है। 40 जूल आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, 40 जूल आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, 40 जूल आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट में। और इन द सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, इन द सेकेंड केस, इन द सेकेंड केस में, सिर्फ फर्स्ट केस में निकलेंगे, इन द सेकेंड केस में वही लिखेंगे, मास ऑफ बाईसाइकिल, मास ऑफ बाईसाइकिल कितना है गाइस 20 kg है। साइकिल का मास कितना है, साइकिल का द्रव्यमान 20 kg है। और जो स्पीड ऑफ बाईसाइकिल है, स्पीड ऑफ जो बाईसाइकिल है, ठीक है, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। जब प्रति सेकेंड दे दिया तो फिर ऐसे ना लिखा, आपको बता दें किस प्रकार से और लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ई के बराबर, सीधे नहीं लिखते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन गिवन बाय पुटिंग ये वैल्यू, सब नहीं लिखते, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अच्छा से, mv² 1/2, मास कितना है 20, ई कितना हो गया आपका 25, तो कितना हो गया 25, तो 10 कितना निकल गया 10, यानी कि 250, सॉरी 2 को 10 से 10, 5 25, 10 यानी कि 250 जूल, कितना निकल गया गैस ई के बराबर 250 जूल। अगर हम पूरा वर्क डन निकालें, कितना निकालें, वर्क डन निकालें, ठीक है, पूरा कार्य कितना गया, यानी कि वर्क डन, तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए, 250 में 400 घटा दीजिए, यानी कि 210 जूल इज राइट आंसर, पूरा कार्य किया गया। ये जो साइकिल चला रहा था ससुरा, वो कितना काम किया 210 जूल कार्य किया, ठीक है गाइस। तो गाइज यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को, आने की जो न्यूमेरिकल का सॉल्व प्रॉब्लम था, इन्हीं को यहीं पे खत्म करते हैं गाइज। वीडियो को चारों ओर फैला दिए। सबसे पहला गाइज, अगर मेरे वीडियो के क्या बोलते हैं फैमिली मेंबर नहीं हुए तो बन जाइए गाइज, बन जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड विदिन दिस चैप्टर लेक्चर जो आपको पढ़ा दिया गया। बहुत जल्दी गाइज ऐलान करने जा रहे हैं, जी मेंस का एडवांस पेपर बहुत जल्द सॉल्व करने वाले हैं हम लोग भी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो जेपीसी जैसे का जो कोटा लेवल का जो क्वेश्चन था, कोटा भी स्टार्ट होगा आज के बाद, यानी कि बहुत जल्द वीडियो कुछ अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि जनरल वाला, अब मिलेगा आपको हाई लेवल वाला जेपीसी का पेपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत रात हो गई गाइस, गुड नाइट, कल के लिए गुड मॉर्निंग है, ठीक है गाइस।